हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रांसफार्मर क्या है? व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है, स्थिर उपकरण है जो कि कम वोल्टेज को ज़्यादा और ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर होता है ये केवल एसी सप्लाई पे ही वर्क करता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, ये स्थिर डिवाइस होती है और स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते समय फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, जो कि भारत में मानक फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ट्रांसफार्मर में कौन से लॉस होते हैं? ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार के लॉस होते हैं। एक होता है आयरन लॉस, दूसरा होता है कॉपर लॉस, जिसमें एक लॉस होता है कांस्टेंट लॉस और दूसरा होता है वेरिएबल लॉस। जो स्थिर लॉस होते हैं वो होते हैं आयरन लॉस, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं। आयरन लॉस ट्रांसफार्मर की कोर में होने वाले लॉस होते हैं। और कॉपर लॉस है, कॉपर नाम से ही पता चल जाता है, आयरन लोहा यानी कि कोर में, और जो कॉपर कॉपर होती है वाइंडिंग, तो वाइंडिंग में होने वाले लॉस। तो ट्रांसफार्मर के दो लॉस है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, और उसमें से आयरन लॉस है कांस्टेंट स्थिर लॉस और जो कॉपर लॉस है वो है वेरिएबल लॉस, यानी कि कॉपर लॉस लोड के बदलने के साथ बदलते रहते हैं। तो ये तो गया लॉस। तो इन लॉस को ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और दूसरा होता है ओपन सर्किट टेस्ट। जो आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए होता है ओपन सर्किट टेस्ट और जो कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर किस धातु की बनी होती है? जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का, यानी कि लेमिनेटेड पतली पतली पत्तियों की जो ट्रांसफार्मर कोर है वो बनी होती है। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनी होती है? हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का जो हिस्टेरिसिस स्थिरांक है वो बहुत ही कम होता है, 0.01। और जो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है इनको? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम होता है? तो जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ होता है वो मिनरल ऑयल होता है। वो उसके जो दो काम होते हैं ट्रांसफार्मर में। एक तो होता है ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन के लिए और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए। ये दो कार्य है ट्रांसफार्मर ऑयल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीदर में क्या भरा होता है? तो जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर का कार्य होता है ट्रांसफार्मर में सांस लेने का, ब्रीदिंग करने का, ट्रांसफार्मर में हवा अंदर खींचने का। और जो ट्रांसफार्मर में भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल का क्या कार्य होता है कि जो ब्रीदर द्वारा हवा अंदर खींची जाती है उसमें जो नमी आती है उस नमी को सोखने का कार्य करता है। जो ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है, सिलिका जेल या फिर कैल्शियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, वो जो हवा में नमी होती है उसको सोखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं। एक आता है सीटी, दूसरा आता है पीटी। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाई करंट को नापने के लिए सीटी का यूज़ किया जाता है और हाई वोल्टेज को नापने के लिए पीटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉट कनेक्शन क्या है? स्कॉट कनेक्शन या फिर टी कनेक्शन, इसको टी कनेक्शन भी कहा जाता है। ये दो 3 फेस प्लाई को 2 फेस प्लाई में कन्वर्ट करने के लिए स्कॉट कनेक्शन किए जाते हैं। ये अधिकतर हमारे इंडस्ट्रीज़ में या फिर वेल्डिंग वगैरह में यूज़ किए जाते हैं स्कॉट कनेक्शन, जहाँ या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे 2 फेस की ज़रूरत होती है वहाँ पे स्कॉट कनेक्शन किए जाते हैं।
3 फेज़ को 2 फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें 2 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर लिए जाते हैं और उनको आपस में इस तरह से उल्टे टी के आकार में कनेक्टेड किया जाता है, तो वो स्कॉट कनेक्शन कहलाते हैं। स्कॉट कनेक्शन में क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज़ के होते हैं उनको एक को ट्रिजर ट्रांसफार्मर कहते हैं और दूसरे को मेन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसमें जो मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग ली जाती है वो ली जाती है 50% से, और जो ट्रिजर ट्रांसफार्मर से टैपिंग ली जाती है वो ली जाती है 86.6% से। ये इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि ट्रिजर ट्रांसफार्मर की टैपिंग कितने में से ली जाती है, तो 86.6% से वो ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में ली जाती है, वो ली जाती है केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है केवीए में ली जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर और जो जनरेटर होता है अल्टरनेटर, उसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में ली जाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचता है 10वां क्वेश्चन, वो है ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे एक तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में और दूसरा होता है मोटर स्टार्टर में। आपने देखा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एक होता है, तो वहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। सिंगल फेस में जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग होती है, तो वो एक ही वाइंडिंग होती है। उसी से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य लिया जाता है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।